Hello, friends. Good morning. This is Mr. PJ Titus from Salem Classes. So, friends, today I'm going to discuss with you The Night Train at Devli by Ruskin Bond. So, he's an Anglo Indian writer. So we are going to discuss about his life background. And about this writing. So, before entering to this lesson, I would like to request you, if newly you are watching this video lecture, please subscribe this channel. At the same time, and you press the bell icon also. So दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने द नाइट ट्रेन एट देवली जो 1998 को लिखा गया रस्किन बॉन्ड जो एंग्लो इंडियन पोइट है उनके द्वारा, तो मैं आपको आज विस्तार रूप से ये पूरी चैप्टर को आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। और यदि नए रूप से कोई इस वीडियो लेक्चर को देखता है तो कृपया करके और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और साथ ही साथ उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो आइए आज का लेसन को शुरू करते हैं। सो बिफोर एंटरिंग टू दिस लेसन, आई वुड लाइक टू गिव यू ए शॉर्ट biography of the writer. So, Ruskin Bond, 1934. So, he was born in Kausali, on almost 100 the small stories, essay, and also different type of books for the children, and also a novel he has written. So especially the short stories, uh, the night train at Deoli, and there are other story, times stumps at Samali, and also our trees still gray harar. So all these are including. Okay, so Ruskin Bond was English writer, but he was born in India, that already I mentioned, in 1992, and he was awarded of Sahitya Academy Award. So Bond almost and as per his writing, there is no any mistake, and also he was mostly and writes about romance and also nature. The Night and Dowley, that is one of the love story of a young man. So let us read and translate this. So लेखक के परिचय के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। रस्किन बॉन्ड 1934 को कौशल्य में उसका जन्म होता है। उन्होंने करीब 100 से अधिक लघु कहानियाँ, निबंध, उपन्यास तथा पुस्तक बच्चों के लिए लिखी है। कई पुस्तक लघु कहानियों का उनका संकलन द नाइट ट्रेन एंड देवली तथा अन्य कहानियाँ टाइम स्टैम्प्स एंड शामली तथा आवर ड्रीज स्टिल ग्रे इन देहरा शामिल होता है। सो रस्किन बॉन्ड को भारत में अंग्रेजी भाषा के लेखन के लिए 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया और बॉन्ड के लिए जीवन केवल नाटकीय एवं महत्वपूर्ण घटना मात्र नहीं, बल्कि शांति खोकर पुत्र प्राप्त करना एवं पुनः प्राप्त करना एवं रोमांस एवं प्रकृति भी है। यहाँ
समय परिवर्तन का और उत्प्रेरक बना जाता है। वस्तुत कहानी द नाइट ट्रेन एट धौली किशोर अवस्था के एकपक्षीय प्रेम की सुंदर कथा है। तो आइए फिर वो आगे और क्या कहते हैं, हम उसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। When I was at college, I was to spend my summer vacation in Dehra at my grandmother's place. जब मैं कॉलेज में था तब मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां मेरी दादी के घर देहरा में बिताया करता था। तो व्हाट इज दिस ही इज टेलिंग अबाउट हिज स्पेंडिंग टाइम। आई वुड हैव द planes early in May and returned in July। मैं जो है और वहाँ के लिए लगभग जो मई के महीने में जाता था और साथ ही साथ में जुलाई के महीने में वापस आता था। देवली was a small about 30 माइल फ्रॉम देहरा। ये एक छोटा सा स्टेशन है, ठीक है ना। देवली एक छोटा सा स्टेशन है जो कि देहरा से लगभग 30 माइल के दूर पर है। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द हैवी जंगल ऑन द इंडियन तराई। और यहाँ पे एक छोटा जंक्शन होने के साथ साथ और करीब 3 मील दूर होने के साथ साथ ये स्टेशन भारत की तराई के घनी जंगलों की शुरुआत को चिन्हित करता था। The train reached at Dhauli at about 5 in the morning। तो लगभग 5 बजे के समय था सुबह का, और उस समय और ये ट्रेन जो है धौली में आकर के रुकती है। When the station would be dimly lit with electric bulb and oil lamp, and the jungle across the railway track would just be visible in the train light of town. Dhauli had only one platform, an office for the station master and a waiting room. The platform boasted a tea stall full of vendors and a few stray dogs, not much else, because the train stepped there in only 10 minutes। तो ट्रेन सुबह करीब 5 बजे देवली पहुंचती, जब स्टेशन के बिजली के बल्ब एवं तेल के दिए की मंदी रोशनी में प्रकाशित रहता और रेल लाइन के पार जंगल सूर्योदय की कमजोर रोशनी में हल्का सा दिखाई पड़ने लगता था। देवली स्टेशन पर केवल एक ही प्लेटफॉर्म, स्टेशन मास्टर का ऑफिस तथा प्रतीक्षा कक्षा। इस स्टेशन के लिए चाय के दुकान एवं फल विक्रेता तथा कुछ आवारा कुत्ते गर्भ की खोजे थी और नहीं था और कुछ और नहीं था, क्योंकि ट्रेन जंगल में दौड़ जाने से पूर्व यहाँ केवल 10 मिनट के लिए रुकती थी। So the train was here only for 10 minutes. Okay. Why it stopped at Dhauli, I don't know. Nothing ever happened there. Nobody got off the train and nobody got in। तो मुझे पता नहीं कि क्यों ट्रेन जो है यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुकती थी, जबकि चढ़ने वाला कोई नहीं था और उतरने वाला भी कोई नहीं था। There were never any coolies on the platform, but the train would halt there a full 10 minutes and then a bell would sound. The guard would blow his whistle
and presently Deoli would be left behind and forgotten. तो इस प्रकार से यहाँ उतरने चढ़ने वाला कोई नहीं होते हैं, फिर भी 10 मिनट तक यहाँ पे ट्रेन रुकती है और ट्रेन रुकने के बाद जो गार्ड होता है वो क्या करता है कि वो विसिल बजाता है। विसिल बजाने के बाद ट्रेन आगे बढ़ता है और जैसे ट्रेन आगे बढ़ता है उसके बाद हमें ये जगह जो देवली स्टेशन है वो हमें क्या करते हैं, भुला देता है। ठीक है, वो हमें भुला देता है। आई यूज्ड टू वंडर व्हाट हैपेंड इन देवली बिहाइंड द स्टेशन वॉल। तो मैं कभी कभी इस बात को खोज करता था। वो कभी कभी इस बात को मैं खोज करता था कि दीवार के पीछे देवली में क्या होता है। मुझे हमेशा उस अलग थलग छोटे से प्लेटफॉर्म के लिए कष्ट महसूस होता और इस स्थान के प्रति भी अफसोस होता। यहाँ कोई भी नहीं जाना चाहता था। मैंने तय किया कि एक दिनों में देवली स्टेशन पर ट्रेन में उतर जाऊंगा और दिन वहीं बिताऊंगा ताकि देवली का प्रश्न कर सकूं। I used to wonder what happened at Deoli behind the station wall. I always felt sorry for that lonely and little platform and for the place that nobody wanted to visit. तो ये ऐसा एक जगह है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति विजिट करने के लिए आना नहीं चाहता था। I decided that one day I would get off the train at Deoli and spend the day there just to please the town. तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई लोग यहाँ पे चढ़ते उतरते नहीं है तो एक दिन ज़रूर मैं उतर जाऊँगा यहाँ पे और उतरने के बाद फिर मैं क्या करूँगा और पूर्ण रूप से उस देवली को सराहना करूँगा। I was 18 or visiting my grandmother and the night train now stopped at Deoli. A girl come down the platform selling baskets. एक दिन की बात है और जब ऐसे ही मैं अपनी ग्रैंड मदर को और विजिट करने के लिए जा रहा था और तब देखा कि उसी नाइट ट्रेन को मतलब स्टॉप्ड जैसे देवली में रहता है तो एक लड़की जो है वो क्या करती है कि प्लेटफॉर्म की तरह आती है और बास्केट्स वगैरह जो होता है उसको वो सेलिंग करती है। बास्केट्स वगैरह जो होती है वो उसे क्या करती है, उसे वो सेलिंग करती है। बास्केट्स हो सकता है लकड़ी का या तो फिर हो सकता है कि और किसी का। तो समय ऐसा है, इट वॉज ए कोल्ड मॉर्निंग एंड द गर्ल थ्रोन अक्रॉस हर शोल्डर्स, हर फीट वॉज bare and her clothes were old, but she was a young girl walking gracefully and with dignity. यह एक ठंडी सुबह थी और लड़की ने अपने कंधों के आर पार एक शाल डाल रखा था। उसके पैर नग्न थे और उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन वो एक युवा लड़की थी और शानदार तरीके से तथा शालीनता से चलती हुई आई। ओके, वो इस प्रकार से चलती हुई आई। When she came to my window, she stopped. She saw that I was looking at her intently, but at first she pretended not to notice. She had pale skin, she off by skinny, black hair,
and dark troubled eyes, and then those eyes searching and eloquent met mine. वो मेरी खिड़की पर आई तो वो रुकी। उसे देखा कि मैं उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था, क्योंकि शुरू में उसने इस पर ध्यान ना देने का बहाना निकाल उसकी चमड़ी पोली पड़ी थी और उसका रंग भी उसका जो रंग, उसके चमकदार काले बालों तथा गहरे रंग की परेशान आँखों द्वारा उभार दिया गया था। और फिर वे आँखों के खोज नहीं थी और बत्ती याती दिखाई दे रही थी, मेरी आँख में मिली। She stood by my window for some time and neither of us said anything. तो वो कुछ समय के लिए मेरी विंडो के आसपास आकर के बैठ जाती है और उसे कोई कुछ नहीं कहता है। But when she moved on, I found myself leaving my seat and going to the carriage door. सब कुछ समय मेरी खिड़की के पास खड़ी रही और उसमें कोई कुछ बोला, लेकिन जब वो चलने लगी तो मैंने स्वयं को अपनी सीट छोड़कर डिब्बे के दरवाजे की ओर जाते हुए पाया और प्लेटफॉर्म पर उसके इंतज़ार करते हुए खड़ा रहा। दूसरी तरफ देखते हुए मैं चाय की स्टॉल तक गया। छोटी सी आग पर एक केतली उबल रही थी, लेकिन स्टॉल का मालिक ट्रेन में कहीं ना कहीं चाय देने में और व्यस्त था। लड़की मेरे पीछे स्टॉल के पिछवाड़े में आ गई। So what happened there? The girl, she stood my window for some time and neither of us said anything. But when she moved on, I found myself leaving my seat and going to the carriage door and stood waiting on the platform. Looking the other way, I walked across to the tea stall. A kettle was boiling over on a small fire, but the owner of the stall was busy serving tea somewhere on the train. The girl followed me behind the stall. फिर ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ जो चाय बहुत अच्छा बनता है और एक व्यक्ति चाय बनाता है और साथ ही साथ ऐसे समय पर वो जो लड़की है ना, वो जो लड़की है क्या करती है कि मेरे पीछे की तरफ से आती है। तो फिर उसके बाद वो कहती क्या है, वो कहती है, डू यू वांट टू बाय ए बास्केट? सी आस्क्ड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेड ऑफ द फाइनेस्ट गन। तो वो कहती है कि एक बास्केट है जो बहुत ही सुंदर कैन से बनाया हुआ है और क्या आप उसे खरीदना चाहोगे? फिर उसके बाद उनकी बातचीत और आगे बढ़ती है और ये बात हम अगले क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू, may गॉड ब्लेस यू। और अभी तक चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।